रात के अंधेरे में जब दुनिया सो रही होती है, कुछ ऐसा होता है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। कभी किसी सुनसान सड़क पर चलते वक्त ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है। कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरते हुए अजीब सी सरसराहट सुनी है। कभी किसी रेलवे स्टेशन पर देर रात खड़े होकर महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर इन सवालों ने आपकी धड़कन तेज कर दी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ले चलूंगा डर की उन कहानियों में जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं बल्कि दिल के अंदर भी घर कर जाएगा। 4 कहानियां, 4 रहस्य और एक सवाल, क्या आप इनका सामना कर सकते हैं? दरवाजा खुल चुका है, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। कदम आगे बढ़ाइए और प्रवेश कीजिए डर की इस दुनिया में। गांव के बाहर खड़ी वह पुरानी हवेली हमेशा से ही मेरे लिए एक रहस्य बनी हुई थी। बचपन से ही मैंने गांव वालों के मुंह से उसके बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी। हर अमावस की रात वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। मैं हमेशा इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझता था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अमावस की रात थी। गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी जो शरीर को सेहरा देती थी। उस रात गांव का एक शराबी जिसका नाम निशांत था, उसने कहा कि वह हवेली के अंदर जाकर डर को झूठा साबित करेगा। निशांत को लोग हल्के में लेते थे। वह हमेशा शराब के नशे में रहता था और अपनी बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन उस रात उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अपनी ही मौत को चुनौती दे रहा हो। निशांत ने अपनी बोतल उठाई और लड़खड़ाते कदमों से हवेली की तरफ बढ़ने लगा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने सबको झिड़क दिया। तुम सब डरे हुए हो, लेकिन मैं नहीं। आज मैं उस हवेली के अंदर जाऊंगा और वापस आकर तुम्हें बताऊंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। वह हंसते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज गूंजती हुई हवा में घुल गई। मैं और बाकी गांव वाले दूर से देखते रहे। निशांत ने हवेली का गेट खोला। जंग लगे दरवाजे से एक भयानक चीख जैसी आवाज निकली। ऐसा लगा जैसे खुद हवेली ने उसे अंदर बुलाया हो। वह अंदर चला गया। हवेली के अंदर अंधेरा था। कांच की टूटी खिड़कियां हवा में बज रही थीं। हर कोना सन्नाटे और अजीब सी ठंड से भरा हुआ था। निशांत ने अपनी बोतल से एक बड़ा घूंट लिया और जोर से हंसने लगा। यह है तुम्हारी भूतिया हवेली, मुझे तो यहां कुछ नहीं दिख रहा। तभी अचानक एक भारी सी आवाज गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? निशांत हड़बड़ा गया। उसकी आंखें चारों तरफ घूमने लगी। तभी कोने से एक साया निकला। वह लंबा, काला और डरावना था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। उसकी आवाज गूंज रही थी, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मैंने यहां आने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ा। निशांत शराब के नशे में डरने के बजाय और बहकने लगा। उसने उस प्रेत की तरफ बोतल उठाई और हंसते हुए कहा, तू मुझे खाएगा? देखता हूं तेरा जोर। प्रेत भड़क गया। हवेली की दीवारें हिलने लगीं। निशांत चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज हवेली के सन्नाटे में गुम हो गई। उस रात किसी ने निशांत को बाहर आते नहीं देखा। अगले दिन गांव वाले निशांत को ढूंढने हवेली के पास पहुंचे। दरवाजा खुला था। सब डरे हुए थे। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गेट के पास निशांत की टूटी हुई शराब की बोतल पड़ी थी, लेकिन निशांत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। कुछ गांव वालों ने कहा कि प्रेत की यह हवेली एक पुरानी त्रासदी की गवाह है। हवेली का मालिक एक पश्चिमी व्यापारी था जिसने लालच और धोखे से गांव वालों की जमीनें छीन ली थीं। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसकी हवेली पर हमला कर दिया। उसे और उसके परिवार को जला दिया गया। कहते हैं मरते समय उसने कसम खाई थी कि वह अपनी हवेली में लौटेगा और हर घुसपैठिए को सजा देगा। निशांत का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन उस दिन के बाद गांव के लोग हवेली के और करीब जाने से भी डरते हैं।
मैं बस इतना जानता हूं कि निशांत ने उस रात कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और अब वह हवेली की काली छाया बन गया है। कहते हैं अमावस की रात को अगर कोई हवेली के पास से गुजरे तो उसे निशांत की चीखें सुनाई देती हैं। उसकी आवाज में डर और पीड़ा भरी होती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। हवेली अब भी वहां खड़ी है, अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए, और निशांत की आत्मा अब भी उसी हवेली में भटकती है, शायद अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए। यह कहानी मेरी और मेरे परिवार की है, जिसे हम आज भी याद करके सिहर उठते हैं। उस रात का हर पल हमारे दिमाग में जिंदा है, जैसे कल की ही बात हो। हम एक लंबी यात्रा पर निकले थे। रात का समय था और हम एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। आसपास कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ हमारी गाड़ी और घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जो हवा के झोंकों से हिल रहे थे। माहौल कुछ अजीब सा था, जैसे कि प्रकृति खुद हमें कुछ चेतावनी दे रही हो। गाड़ी के अंदर हम सब चुप थे, बस गाड़ी के इंजन की आवाज और बाहर की खामोशी सुनाई दे रही थी। तभी हमें सड़क के किनारे एक महिला खड़ी नजर आई। वह हमें देखकर हाथ उठाकर रुकने का इशारा करने लगी। उसकी सूरत कुछ अजीब थी। उसके काले बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे नजरअंदाज करूं। मैंने गाड़ी रोकी और वह महिला हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल में कुछ था, जैसे वह किसी और दुनिया से हो। उसके चेहरे पर कुछ गहरे काले धब्बे जैसे दिख रहे थे और उसकी आवाज खौफनाक थी। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? उसने धीमी पर भेदती हुई आवाज में पूछा। माँ और पापा चुप थे, शायद वे भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। दादी माँ, जो हमेशा घर में चुपचाप बैठती थीं, वह चुपचाप गाड़ी में बैठी थी। लेकिन अचानक उन्हें कुछ खटका। उनकी नजरें उस महिला के पैरों पर जा लगीं और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसके पैर उलटे हैं। दादी माँ की आवाज कांप रही थी। मैंने जल्दी से दादी माँ की ओर देखा। सच में उस महिला के पैर उलटे थे, जैसे किसी जानवर के। मुझे अचानक एक खौफ सा महसूस हुआ। मैंने झटपट गाड़ी स्टार्ट की और हम तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन वह महिला बिना किसी आवाज के, जैसे हवा में उड़ती हुई, हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगी। हम डर के मारे कांप रहे थे। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के बावजूद वह महिला हमारी गाड़ी के पास आ चुकी थी। फिर हमने महसूस किया, वह महिला अब हमारी गाड़ी के ऊपर कूद रही थी। उसकी शक्ल अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा भयंकर और डरावना हो गया था। उसके हाथों में नुकीले नाखून थे और उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। गाड़ी की छत पर वह जोर जोर से खटखटाने लगी, जैसे वह किसी शिकार को अपनी चपेट में लेने का इंतजार कर रही हो। मैं घबराया हुआ था, गाड़ी को और तेज चला रहा था, लेकिन वह महिला पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। दादी माँ की वो बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। उसके पैर उलटे हैं। शायद यही बात हमारी जान बचाने वाली थी। हमारे रास्ते में एक मोड़ आया। जैसे ही हम मोड़ से मुड़े, हमें लगा कि वह महिला अब दूर हो चुकी है। लेकिन जैसे ही गाड़ी मोड़ के बाद सीधी हुई, हमारी आंखों के सामने वही महिला खड़ी थी। अब वह पूरी तरह से हमारे सामने थी। हम डर से कांप रहे थे, लेकिन तभी अचानक सड़क के अंत में एक लाइट दिखाई दी। हमने बिना सोचे समझे उस रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ दी। जैसे ही हाईवे खत्म हुआ, वह महिला गायब हो गई। हम सबका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन हम बच गए थे। वो रात हम कभी नहीं भूल सकते। हमें समझ आ चुका था, उस सुनसान हाईवे की चुड़ैल से टकराना कितना खतरनाक हो सकता है। उस रात के बाद हमने कई बार उस हाईवे के बारे में सुना। लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल अब भी वहीं मौजूद है और जो भी उसे लिफ्ट देता है वह कभी वापस नहीं आता। हम बच गए, लेकिन उस रात का डर
हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गया है। रात के करीब 3 बजे थे। मैं एक छोटे से शहर के सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, बस एक पुराना बल्ब धीमी रोशनी में टिमटिमा रहा था। मेरी ट्रेन आने में अभी भी आधा घंटा बाकी था। मैंने अपनी घड़ी देखी और पास की बेंच पर बैठ गया। स्टेशन की दीवारों पर पुरानी फटी हुई पोस्टर लगे थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी मेरी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर गई। वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े पहने, एकदम शांत। पहले तो मैंने सोचा कि कोई यात्री होगा, लेकिन फिर ध्यान दिया वह अजीब तरह से खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले डुले। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, सिर्फ सफेद कपड़े और एक हल्की सी परछाई। ठंड की एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने इधर उधर देखा, शायद कोई और भी वहां हो, लेकिन पूरी जगह वीरान थी। अब मेरी नजरें उसी आदमी पर थीं। वह धीरे धीरे चलने लगा, पर उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने हाथों को मसला, शायद ये सब मेरा भ्रम हो। वह आदमी प्लेटफॉर्म पर घूम रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में उड़ीट रहा हो। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। तभी प्लेटफॉर्म के पास लगे एक खंभे से एक बूढ़े चौकीदार ने मुझे देखा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आया और फुसफुसाते हुए बोला, उसे मत देखो। मैं सन्न रह गया। कि कौन? मैंने हकलाते हुए पूछा। वही सफेद कपड़ों वाला, बूढ़े ने कहा। उसका चेहरा डर से सूख चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा। अब वह प्लेटफॉर्म के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। ट्रेन आने वाली थी। रेल की पटरियों से हल्की आवाज आने लगी थी। मैंने चौकीदार से पूछा, ये कौन है? वह कांपते हुए बोला, यह हर रात 3 बजे यहां आता है, पर जब ट्रेन आती है तो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि यह कौन है, लेकिन कई साल पहले यहां एक आदमी ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। ठीक इसी वक्त 3 बजे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी ट्रेन के आने की अनाउंसमेंट होने लगी थी। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। मेरी नजरें अब भी उस आदमी पर थीं। ट्रेन की रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ने लगी थी और तभी वह आदमी धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा, जैसे धुआं उड़ रहा हो। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और दौड़ते हुए ट्रेन में चढ़ गया। मेरी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। चौकीदार प्लेटफॉर्म पर खड़ा मुझे देख रहा था। ट्रेन चल पड़ी, लेकिन मेरा दिमाग अब भी उसी सफेद कपड़ों वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। क्या मैंने सच में भूत देखा था, या यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा था? लेकिन चौकीदार की बातों और उस आदमी के गायब होने ने यह साबित कर दिया था कि यह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था। उस रात के बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं रुकूंगा। उस रेलवे स्टेशन का नाम मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन उस रात का डर हमेशा के लिए मेरे दिल में बस गया। मैं अपने मामा के गांव में छुट्टियां बिताने गया था, जो राजस्थान के रेगिस्तान में बसा हुआ था। गांव बहुत शांत था और आसपास का माहौल बेहद सरल सादा था। कुछ दिन बिताने के बाद मैं और मेरे दोस्त गांव के बुजुर्गों से कुछ अजीब बातें सुनने लगे। वे हमें डराते हुए बताते थे कि पास के जंगल में एक डायन रहती है, जो रात के समय बच्चों को पकड़कर ले जाती है और फिर उन्हें खा जाती है। गांव वालों ने हमें बार बार चेतावनी दी थी कि उस जंगल में कभी मत जाना, लेकिन हमें उस समय यह सब मजाक जैसा लगता था। हम सब बच्चे थे। हम डर और उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करके यह तय कर चुके थे कि हम उस जंगल में जरूर जाएंगे। हमारे अंदर एक अजीब सी बहादुरी वाली भावना थी और डर को हम अपने दिल से पूरी तरह निकाल चुके थे। तो एक दिन हम सब सुबह सुबह तैयार होकर गांव वालों से बचते हुए उस जंगल की ओर चल पड़े।
गांव के बाहर उस जंगल में पेड़ों की छांव में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वहां कोई नहीं था। पेड़ और झाड़ियां बहुत घनी थीं और हवा में कुछ हल्की सी ठंडक थी। जंगल में कदम रखते ही हमें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते गए। जंगल में कहीं दूर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, लेकिन हमने उसे अनसुना कर दिया। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए वो आवाज बढ़ने लगी और फिर हम अचानक रुक गए। किसी ने कहा कि एक धुआं सा दिखाई दिया। हम सभी एक जगह खड़े हो गए, लेकिन हमारी जिज्ञासा ने हमें फिर से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। हमने जंगल में कुछ घंटों तक घूमने के बाद महसूस किया कि हम रास्ता भटक गए हैं। जंगल इतना घना था कि हमें चारों तरफ अंधेरा सा लगने लगा। तभी अचानक हमें एक खौफनाक सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर हमारी रूह कांप गई। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक प्राणी की थी। हम वहीं चुपचाप खड़े हो गए, लेकिन आवाज और पास आती गई और फिर हमने एक काले कपड़े में एक औरत को देखा, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। हम डर के मारे कुछ कह नहीं पाए, बस भागने लगे। जंगल में हर तरफ अंधेरा था। हमारे पैरों तले जमीन जैसे खिसक रही थी। हमारी सांसें तेज हो गईं। हम जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हमारी आंखों के सामने वो कटी फटी छाया दिखाई देती रही, जैसे वो हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे आ रही हो। हम डर से बेहोश हो रहे थे कि तभी गांव वाले हमारी तलाश करते हुए उस जंगल में पहुंचे। उन्होंने हमें आवाज दी और हम उनके पास दौड़ते हुए चले गए। वो हमें लेकर वापस गांव आए। फिर उन्होंने हमें बताया कि वो डायन सच में उस जंगल में रहती है। गांव वालों ने बताया कि कई सालों पहले एक बच्चा उस जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हमें उस दिन समझ में आ गया कि गांव वाले जो कहते थे वो बिल्कुल सही था। हमने तय किया कि अब हम कभी भी उस जंगल में कदम नहीं रखेंगे, और जब तक हम जिंदा हैं हम उस डायन के जंगल से दूर रहेंगे। उस दिन के बाद हमने कई बार उस जंगल के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि वो डायन अब भी वहां मौजूद है और जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हम बच गए, लेकिन उस दिन का डर हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गया है।